जियोन को जैसे ही डोंगा की रियल एज मालूम हुई, जियोन ये सोच सोचकर पागल होने लगती है कि ये लड़का सिर्फ 25 साल का है। इसने तो अभी तक मिलिट्री भी ज्वाइन नहीं की होगी, इसकी स्टडीज भी इनकम्प्लीट ही होगी। ऐसे में मैं इसके साथ कुछ ऐसा वैसा करके जेल नहीं जाना चाहती। डोंगा बार बार पूछे जा रहा है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। जियोन डोंगा से कहने लगती है कि तुम 25 साल के बच्चे हो और मैं 39 इयर्स की हूँ, हमारी एज गैप 14 इयर्स है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और अभी जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसे भूल जाना। अब डोंगा जियोन के घर से निकलकर सोचियोल के घर आ जाता है और ये सोच सोचकर एम्बैरेस फील करने लगता है कि अभी कुछ देर पहले वो बैकी हरकतें जियोन के साथ क्यों कर बैठा। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसे डोंगा कैसे भूलेगा, क्योंकि जियोन जिस घर में रहती है वो घर सोचियोल के घर के सामने ही है। अब सियोल जैसी बिग सिटी में जियोन वहीं रह रही है जहाँ डोंगा रहने आया है। मतलब इनकी किस्मत ने तो इन दोनों को बार बार मिलाने का इरादा बना ही लिया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगा को मालूम होता है कि ट्रबल मेकर के कलीग्स ने डोंगा के खिलाफ एक नेगेटिव आर्टिकल लिखा है, क्योंकि डोंगा ने रेस्टोरेंट में जियोन को किस करके इनके अच्छे खासे प्लान को बर्बाद जो किया था। और इस नेगेटिव आर्टिकल के वजह से डोंगा को पार्ट टाइम जॉब्स पे रखने के लिए कस्टमर्स इनकार करने लगे हैं। डोंगा पूरे गुस्से में इन कलीग्स के पास आकर इन्हें डांटने लगता है, क्योंकि इनके इस हरकत की वजह से डोंगा को 3000 वॉन का लॉस हुआ है। लेकिन डोंगा को ऑफिस में देखकर जियोन को लगता है कि डोंगा यहाँ ऑफिस में कल रात की बातें बताने को आया है। वो साइड में डोंगा को कहने लगती है कि देखो, मैंने तुम्हें कल रात पहले किस किया और फिर मैंने ही तुम्हें अचानक से जाने को भी कहा, इसलिए तुम यहाँ मेरी कंप्लेन करने को आए हो। बट तुम्हें समझना होगा कि लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारी एज मेरे साथ वो सब करने की नहीं है। डोंगा जियोन की बातों से हंस पड़ता है, क्योंकि वो तो कल रात की बात करने नहीं बल्कि नेगेटिव आर्टिकल की कंप्लेन करने आया है। कंपनी के सीईओ भी कलीग्स को उनके इस करतूत के लिए डांट रहे हैं और इन सब के बीच कोई सस्पिशियस पर्सन युंजा को, जो कि ट्रबल मेकर की इंटर्न है, एक पैकेज जियोन को देने को कहकर चला जाता है। युंजा पैकेज जियोन को आकर देती है, लेकिन पैकेज के अंदर एक मरी हुई बर्ड होती है और साथ ही एक पेपर भी, जिसमें जियोन को कोई धमकी देते हुए कह रहा है कि जियोन तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि मेरी नजरें तुम पर ही हैं। जियोन ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और युंजा को गुस्से में कहने लगती है कि कोई अनजान आदमी तुम्हें पैकेज दे गया, बट तुमने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा, यहाँ तक कि उस शख्स का तुम्हें फेस भी याद नहीं है और तुम रिपोर्टर बनना चाहती हो। युंजा जियोन की खरी खोटी बातों से अपसेट होकर रोने लगती है और डोंगा युंजा को प्यार से समझाता है कि तुम रो क्यों रही हो, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। यहाँ पर जियोन भी डोंगा एंड युंजा की बातें सुन लेती है और वापस से युंजा को कहने लगती है कि अगर तुम्हें रिपोर्टर बनना है तो कॉन्फिडेंस के साथ जीना सीखो, वरना रिपोर्टर बनना भूल जाओ। जहाँ एक तरफ डोंगा की बातें युंजा को मोटिवेट करती है, वहीं दूसरी ओर जियोन की कड़वी बातें उसे बहुत बुरी लगती हैं। जियोन अब सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रही है, क्योंकि आखिर वो बंदा कौन है जिसने जियोन को धमकी देने की हिम्मत की है। इसी वक्त सीईओ जियोन को बुलाकर कहने लगते हैं कि तुम किम जोंग डो की आर्टिकल कवर कर रही हो, तो हो सकता है कि उसने या उसके किसी फैन ने तुम्हें धमकी दी हो। अब तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है और डोंगा को हमारी कंपनी के कलीग्स के कारण लॉसेस हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डोंगा 3 मंथ्स के लिए तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हें असिस्ट करे। इससे तुम्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगी और डोंगा को जॉब भी मिल जाएगी। जियोन को तो बॉस की ये बात पसंद नहीं आती है, बट जियोन के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो अब डोंगा जियोन का असिस्टेंट है। अब जियोन डोंगा के सामने बहुत सारे कंडीशंस रखती है और अगर डोंगा जियोन के मुताबिक काम नहीं करेगा तो वो डोंगा को जॉब से फायर कर देगी। देखते हैं क्यूट सा डोंगा इस नक्चरी जियोन को आने वाले 3 महीनों तक कैसे झेलता है। अब रिपोर्टिंग असाइनमेंट के काम से डोंगा जियोन के साथ जा रहा होता है कि इसी वक्त एक कार इनका पीछा करे जा रही है। थोड़ी देर बाद जियोन एंड डोंगा किम जोंग डो की दूसरी वाइफ के घर उससे बातें करने को पहुंचते हैं। जियोन किम जोंग डो की वाइफ से बहुत सारी बातें करती है और साफ शब्दों में कहती है कि किम जोंग डो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार में कभी कभी इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है।
किम जो डोंग की वाइफ भी यहाँ नहीं मानती कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। अब डोंगा अपनी स्कूटी से जियोन को उसके घर तक ले जाता है, लेकिन वही सेम कार यहाँ भी लोगों का पीछा करते हुए आती है। डोंगा कार में बैठे इंसान को देखकर समझ जाता है कि आज ऑफिस में भी यही शख्स पैकेज देने को आया होगा। ये आदमी ऑफिस से लेकर जियोन का पीछा करे जा रहा है, इसलिए डोंगा जियोन को कहने लगता है कि मिस जियोन, आप डरिए मत। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी फील हो तो आप फौरन मुझे कॉल करिएगा। डोंगा ये सब कहकर सोजियोल के घर की ओर जा रहा होता है, और यहाँ पर जब जियोन को मालूम होता है कि डोंगा उसके पड़ोस में रह रहा है तो वो वापस से डोंगा से लड़ने लगती है। जियोन को लग रहा है कि डोंगा उसके पीछे पीछे यहाँ रहने भी आ गया है। डोंगा भी कह देता है कि मिस जियोन, क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपका पीछा करूं? अब जियोन अपने घर आती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादों को इग्नोर करने के लिए हमेशा की तरह विच गर्ल वाले सॉन्ग पर डांस करने लगती है, और उसमें भी गाने की आवाजें जाती है, और डोंगा समझ जाता है कि जियोन डांस कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद जियोन सॉन्ग बंद कर देती है। डोंगा को लगता है कि कहीं ऑफिस वाला शख्स जियोन के घर तो नहीं आ गया। डोंगा भागता हुआ जियोन के घर जाता है और जियोन को ठीक ठाक देखकर कहने लगता है कि आपका विच वाला सॉन्ग बंद हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं। डोंगा अब जियोन के घर आ ही गया है तो जियोन उसे और थोड़ी देर रुकने को कहती है। अब ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, और बातों ही बातों में जियोन एक ओल्ड सॉन्ग का जिक्र करती है जो कि डोंगा को भी बहुत पसंद होता है। ये लोग उसी सॉन्ग को गाकर एंजॉय करने लगते हैं। सुबह होते ही अब जियोन की मॉम आती है। जियोन भी डोरबेल की आवाज सुनकर जगती है, लेकिन दरवाजे पे उसकी मॉम आई है और डोंगा कल रात जियोन के घर पे ही था। ये बात जियोन की मॉम को मालूम ना हो, इसलिए जियोन जल्दी जल्दी में डोंगा को कबर्ड में छुपा देती है। जियोन की मॉम तो आते ही जियोन को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज किया है, इसलिए तुम्हें डेट्स पर जाना ही होगा। अपनी मॉम की बातों से परेशान जियोन भी झूठ कहती है कि मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है। वो डोंगा को कब्र से बुलाती है और डोंगा के साथ मिलकर ऐसा एक्टिंग करने लगती है जैसे डोंगा उसका रियल का बॉयफ्रेंड हो। डोंगा का तो कोई जवाब ही नहीं है। अपनी बातों से वो जियोन की मॉम को भी इम्प्रेस कर लेता है। अब डोंगा रास्ते में आ रहा होता है कि तभी उसे युनचा मिलती है। इसी वक्त डोंगा युनचा को अकेला खड़ा देखकर डोंगा उसे अपनी स्कूटी पे बैठने को कहता है, लेकिन डोंगा जब युनचा को ड्रॉप करके वापस लौटता है तो जियोन अपने घर पर नहीं होती है, जिससे डोंगा को एक बार फिर लगता है कि जियोन किसी खतरे में तो नहीं है। डोंगा अब जियोन को ढूंढते हुए नारे के बार में जाता है। इधर जियोन तो किम जोंग डो से मिलने आई है। किम जोंग डो जियोन से कहता है कि मेरे बारे में आर्टिकल लिखना बंद करो, वरना इसका अंजाम सही नहीं होगा। और जब जियोन उसकी बातें मानने से इनकार कर वहाँ से घर लौटती है तो जियोन को अपने घर की डोर ऑलरेडी ओपन मिलती है। डोंगा को अब नारी बताती है कि अभी कुछ देर पहले जियोन आई थी, पर बार को फुल देखकर वो घर चली गई। डोंगा जल्दी जल्दी घर जा रहा है क्योंकि डोंगा को डर है कि किम जोंग डो के आदमी जियोन को नुकसान पहुंचाने वापस जरूर आएंगे। इधर जियोन जैसे ही घर में एंटर करती है तो उसके घर में अंधेरा छाया हुआ है, सामान भी बिखरा पड़ा है, और इसी वक्त पीछे से आकर किम जोंग डो का आदमी जियोन पे अटैक करता है, जिससे जियोन जमीन पे गिरती है और बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि ये आदमी जियोन को और नुकसान पहुंचाता, डोंगा सही टाइम पर आ जाता है और जियोन को बचा लेता है। स्कैमर तो यहाँ से बच के भाग जाता है। अब जियोन हॉस्पिटल में है और ऐसा इमेजिन कर रही है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड सीहुन उसके पास खड़ा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जियोन देखती है कि ये सीहुन नहीं बल्कि डोंगा है। डोंगा जियोन को डांट रहा है कि मिस जियोन, मैंने आपसे कहा था ना कि घर से कहीं बाहर अकेले मत जाएं। आपको नहीं पता कि मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही है। अब डोंगा को आखिर जियोन की इतनी परवाह क्यों हो रही है, बात उसे अभी खुद भी मालूम नहीं है। लेकिन पार्ट 3 यहीं पे खत्म होती है, तो मिलते हैं पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।